और देश बर्बाद हो रहा है। एक बार आप सख्त संदेश क्या देना चाहेंगी सरकार को? मैं संदेश ये देना चाहूंगी, आज के टाइम में लड़के तो छोड़ो सर, लड़कियां भी शराब पी रही हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं सरकार को तो बाहर निकल के आना चाहिए। सरकार ने जो पिंक ठेके खोलने वाली है कि महिलाएं शराब खरीदें, ये ठीक है पॉलिसी? ये बहुत गलत है। पहले महिला शराब खरीदती थी क्या? पहले जो आड़ में लड़कियां रहती थी वो कितना अच्छा था, लेकिन आज के टाइम में उन्हें ये करना चाहिए एजुकेशन बढ़ाएं। ये एजुकेशन बढ़ाएं, ये तो शराब बढ़वाने का काम है कि महिला खरीदे शराब। ये कौन सा अपने घर की लड़कियों क्यों नहीं बुलाते ये लोग? अपने लड़कियों तो घर में छुपा लेंगे, गरीब लोगों से कहेंगे कि शराब को बेचे। वही चीज गलत करवा रही है सरकार। इनको कुछ मत करो, बाहर निकालो, सालों को जूते बजाओ। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ सरकार को, तो बेशर्म ही आने लगी बोल के सरकारों को। तो अब आप क्या कहेंगी? सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगी? सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, जब कभी सरहदों पर जरूरत पड़ी जवानों की, तो क्या शराब पी के जवान गोली चलाएंगे या सरहदों पर लड़ेंगे सरकार के? यह हिंदुस्तान की नीति है। ये हिंदुस्तान बेकार है चुका, खोखला है गया है। सही कह रहे हैं ये। अगर नौजवानों को शराब की लत पड़ जाएगी, नशाखोरी की लत पड़ जाएगी, तो हमारे नौजवान सेना में कैसे जाएंगे? हमारे नौजवानों में क्या वो जोश रहेगा? वो शराब पीकर क्या करेंगे? क्या वो देश का भला करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? मेरी तो यही कृपा है, अगर सरकार सामने आ जाए तो जूता लेकर तैयार हो, जूते बजाओ दबा के नहीं। सारी महिलाएं गुस्से में हैं। जनता की सरकार अब की बार, जनता की सरकार अब की बार, जनता की सरकार। महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है, महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है, महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है। अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम एक बार फिर लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हैं। यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, पूरे जोश में हैं। महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है का नारा गूंज रहा है। उसके साथ साथ ये कह रही है अब महिलाएं जोश में आओ, शराबी होश में। ये जो राज्य सरकार की शराब की पॉलिसी है, ठेके की पॉलिसी है, उसके विरोध में महिलाएं खड़ी हो गई हैं। महिलाओं ने कहा है कि जिस तरह से सरकार जगह जगह शराब के ठेके खोल रही है, एक वार्ड के अंदर 3 ठेके, 272 वार्ड हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन हर वार्ड में ठेके खोले जा रहे हैं। इससे परिवारों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो महिलाएं बहुत गुस्से में हैं। तो आप अपना नाम बताइए और क्यों खड़े हैं आप? मैं डॉक्टर संगीता हूँ और मैं ये देख रही हूँ आजकल ऑनलाइन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। घर में पेरेंट्स होते नहीं हैं और वो पार्टी करते रहते हैं। इससे बच्चे खराब हो रहे हैं। उनको गलत और सही का तो कुछ अंदाज़ा होता नहीं है, लेकिन वो बिगड़ रहे हैं। और घर में जब भी पेरेंट्स नहीं होते हैं वो पार्टी करते हैं और उल्टा सीधे हरकत करते हैं और परेशान, मतलब पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, परिवार खराब हो रहा है। परिवार खराब हो रहा है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। आपको जैसे पता ही होना चाहिए कि शराब की आयु, पीने की आयु घटाकर सरकार ने 21 साल कर दिए। तो आप क्या कहेंगी? इससे क्या संदेश जा रहा है? मैं संदेश ये देना चाहूंगी, क्योंकि पहले आप अपना नाम बता। मेरा नाम पूजा है, पूजा मिश्रा। मैं इस बात में परेशान हूँ कि आजकल के जो बच्चे छोटे छोटे हैं, पहले तो बच्चे खुल के पी नहीं पाते थे, पहले से शर्म करते थे, लेकिन अभी जो कर रखा है कि घर ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन मंगा के बच्चे खुद पीते हैं, वो चीज बहुत गलत है। और जो जगह जगह ठेका खुलना है, वो क्यों खुलने चाहिए? अगर ठेके की जगह स्कूल खुलवाते तो उसमें कुछ होता, लेकिन जो ठेके खुलवा रहे हैं, ये क्यों खुलवा रहे हैं? लेडीज इतनी परेशान हो रही है घर में आके कि आदमी उनके शराब पी के आते, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेहड़ी चलाता है, लेकिन घर में कितने तुच्छ 100 रुपए लेडीज को देती है, जहाँ में 400 रुपए खुद बंदा अपने खर्चे कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? ये तो सरकार के ऊपर है ना, ठेके जगह जगह खुलवा दिए। और ठेके खुलवाने का मतलब ही क्या था? इन लोगों को तो कुछ नहीं करना चाहिए, उठाकर 2 जूते मारने चाहिए। 2 जूते मारने चाहिए सरकार को। जो सरकार कहती थी कि जनता से पूछ कर निर्णय लेंगे, अरविंद जी कहते थे जनता चाहेगी तो शराब के ठेके खोलेंगे, लेकिन अब रिहायशी कॉलोनियों में, मंदिर के, स्कूल के पास ठेके खुलवा दिए हैं। क्या हो रहा है? आप एक मजदूर परिवार से आती है, गरीब परिवार से आती है, किसान परिवार से आती है, अपने बारे में बताइए और क्या समस्या है शराब से? मेरा नाम महारानी है। शराब की ये समस्या है, किसी का भी लड़का हो रोड पे पड़ा मिलेगा, घर में कुछ हो ना हो लेकिन शराब जरूर हो। लेकिन यह अंधी बहनी सरकार है, या ये ना दिख रहा हम करता रहे। शराब के ठेके जगह खोल रखे, कोई ये नेम ना, कोई कानून ना। पहले ठेके कम थे, अब ठेके ज्यादा करते हैं।
देखिए पहले ठेके कम थे, अब ठेके ज़्यादा कर दिए। सबसे ज़्यादा जो परेशान वर्ग है इसमें मजदूर वर्ग परेशान है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग परेशान है। जो समर्थ हैं वो शराब पीते हैं, लेकिन मजदूर अपना घर बिगाड़ कर, अपनी रोजी रोटी को छोड़कर अपने घर वालों को मार पिटाई भी होती है, घरेलू हिंसा भी होती है। शराब के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बहुत ही गुस्से में थे जब आपने कहा, तो क्या कहना चाहेंगे इनको, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो ये कहना पड़ेगा कि जूते मारो इनके, ये कुछ नहीं करने वाली, ये सबको बिगाड़ेगी, सबकी बीवियों को पिटवाएंगे, बच्चों को पिटवाएंगे, बीवियाँ फांसी लगा के मरेंगी, तब ये शराब के ठेके बंद करेंगे। और कुछ नहीं करेगी ये सरकार, ये शराब के ठेके ही खोलेगी, सबके बीवी बच्चों को मरवाएंगे ये, और कुछ नहीं करेगी। इन्हें तो भगा देना चाहिए दिल्ली में से। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकारें कर रही हैं ये ठीक कर रही हैं? इतना गलत कर रही है, मैं ये कह रही कि सामने आ जाए तो बजाना और शुरू कर दूं इन पे। सामने आ जाए तो पब्लिक इतनी गुस्से में है, पब्लिक इतनी नाखुश है कि पब्लिक कहती है सामने आ जाए तो इन सरकारों से पूछेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे कि ये सरकार का पीछे कर रहे हैं। आप एक बार जो नारा लगा रहे थे एक बार फिर से लगा दीजिए, क्या कह रहे थे? महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है, महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है, महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है, महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है। सैकड़ों लोगों के बीच में ये आवाज नक्कार खाने में टूटी नहीं है, ये आवाज गूंजेगी, ये आवाज बोलेगी, ये आवाज इधर दूर तक जाएगी। हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे भी जुड़ रहे हैं जो समाज सेवा के लिए करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी आ जाइए और आप भी अपनी बात रख दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो शराब का जो मुद्दा है, जो सरकार ने खोल दिए ठेके, क्या कहेंगे? ये विदेशी लोगों की साजिश है। केजरीवाल को खरीद लिया है किसी ने और उसने गली गली में दारू पी करके हमारी संस्कृत, सभ्यता, लोगों और परिवारों को नष्ट करने का सुनियोजित साजिश के तहत इस कार्य को अंजाम दिया गया। जिस दिल्ली राज्य में पोल्यूशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा था कि उसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं दिल्ली सरकार के पास थी, वही दिल्ली सरकार अपने आप को दारू के ठेकों में तब्दील कर देती। निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि ये दिल्ली सरकार बिक गई है किसी विदेशी के हाथों में, दारूबाजों के हाथों में, किसी दारू की फैक्ट्री वालों के हाथों में, और इस दिल्ली सरकार को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, ये जो सरकार ने शराब के ठेके गली गली बांट कर दिए, क्या नीति सही है ये? नहीं, नीति तो खैर बिल्कुल सही नहीं है, और जितना बेरोजगारी और शिक्षा की तरफ तो ध्यान है नहीं, और समाज को बर्बाद करने के लिए इस प्रकार की पहले से इतना कंट्रोल नहीं होता था, और अब जब गली गली में खुलेगी तो क्या पारिवारिक लोगों का क्या हाल होगा। पहले अन्न नहीं मिल रहा लोगों को, भोजन नहीं मिल रहा, महंगाई की इतनी लेकिन जिनको शराब पीने की लत लग गई है उससे तो और समाज और देश दोनों ही बर्बाद होगा। शराब पीने की लत से समाज और देश बर्बाद हो रहा है। एक बार आप सख्त संदेश क्या देना चाहेंगी सरकार को? मैं संदेश ये देना चाहूंगी, आज के टाइम में लड़के तो छोड़ो सर, लड़कियां भी शराब पी रही हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं सरकार को तो बाहर निकल के आना चाहिए। सरकार ने जो पिंक ठेके खोलने वाली है कि महिलाएं शराब खरीदें, ये ठीक है पॉलिसी? ये बहुत गलत है। पहले महिला शराब खरीदती थी क्या? पहले जो आड़ में लड़कियां रहती थी वो कितना अच्छा था, लेकिन आज के टाइम में उन्हें ये करना चाहिए एजुकेशन बढ़ाएं। ये एजुकेशन बढ़ाएं, ये तो शराब बढ़वाने का काम है कि महिला खरीदे शराब। ये कौन सा अपने घर की लड़कियों क्यों नहीं बुलाते ये लोग? अपने लड़कियों तो घर में छुपा लेंगे, गरीब लोगों से कहेंगे कि शराब को बेचे। वही चीज गलत करवा रही है सरकार। इनको कुछ मत करो, बाहर निकलो, सालों को जूते बजाओ। आप क्या कहना चाहेंगी सरकार के बारे में? सरकार को क्या कहना चाहेंगी? क्या कहूँ सरकार को, तो बेशर्मी आने लगी बोल के सरकारों को। तो आप क्या कहेंगी, सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगी? सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, जब कभी सरहदों पर जरूरत पड़ी जवानों की, तो क्या शराब पी के जवान गोली चलाएंगे या सरहदों पर लड़ेंगे सरकार के? यह हिंदुस्तान की नीति है। ये हिंदुस्तान बेकार है चुका, खोखला है गया है। सही कह रहे हैं ये। अगर नौजवानों को शराब की लत पड़ जाएगी, नशाखोरी की लत पड़ जाएगी, तो हमारे नौजवान सेना में कैसे जाएंगे? हमारे नौजवानों में क्या वो जोश रहेगा? वो शराब पीकर क्या करेंगे? क्या वो देश का भला करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? मेरी तो यही कृपा है, अगर सरकार सामने आ जाए तो जूता लेकर तैयार हो, जूते बजाओ दबा के नहीं। सारी महिलाएं गुस्से में हैं। आप क्या सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे? This is the bloodiest policy across the Delhi, and the government of Delhi must be realized who doesn't control the pollution, that have no right to extraordinary open the shops of wine and beer all streets of the Delhi. Delhi is already polluted. The crime rate is 18,000. Beti daughters has been raped in Delhi,
And the Chief Minister of Delhi has opened the bars and darus in the streets of every corner of Delhi. This is the same to the Delhi government. सेम टू द दिल्ली गवर्नमेंट। महिलाओं को गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है, इस पॉलिसी के खिलाफ एक रोष है और लोग कह रहे हैं कि सरकार को इस पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। तो एक बार आप पुनः वो नारा दोहरा देंगे संगीता जी से मैं कहूँगा, एक बार जो आपका नारा है एक बार और बोल दीजिए जिससे सरकार के कानों में। की सरकार, जनता की सरकार, महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है, महिलाओं ने ठानी है शराब बंद करानी है। जनता की सरकार, जनता की सरकार। इसी के साथ मैं मनोज सुराजी आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये मुद्दा बहुत ही संजीदा लगता है, आपको लगता है इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार कान खोले, सरकार के कान खोलें, तो ज़रूर इस वीडियो को आगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।